चलो क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है ना। तो 76 क्या कहता है, ध्यान से समझें कि 12 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है, जिनमें से 4 संख्याएं 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 76 वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी पहले युगफल निकाल लेना फाइनली, ठीक है ना। तो हमें क्या मतलब होना चाहिए, जैसे कि 12 संख्याओं का औसत कितना था, 35, यानी औसत गुणे संख्या, युगफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस टोटल युगफल में से जो अपन नया योग निकालेंगे वो जो 4 संख्याएं दी गई है ना, क्या 20 है और 27 है और कितना है 15 है और 29 है, इनको अपन जोड़ेंगे इन सभी को, और नहीं 4 संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का योग है, 4 संख्याओं का जो योग है वो इतना है। तो जो नया योग आएगा, समझ रहेगा ना, नया योग आएगा इस 12 गुणे 35 में से, समझ रहे 420 है ना, इस 420 में से क्या करना है अपन को, ये वाला योगफल अपन घटा देंगे, 91 घटा देंगे, कितना बचेगा 329, इतना आया, ठीक है ना 329। तो यानी हमने क्या किया, जरा बात को समझो कि छोटा सवाल है इसलिए थोड़ा जल्दी से अपन ने योग निकालेंगे। 12 संख्याओं का औसत 35 था, तो अपन योग निकालेंगे 12 गुणे 35, तो 420 है, कितना है भैया 420। 420 में से अब जो 4 संख्या हटाएंगे, 4 संख्या हटाएंगे, टोटल मतलब इनका टोटल 321 है, तो 321 सॉरी 91 है, कितना है 200 आया, 200 किसका 200, 420 12 50 60 12 36 36 4 सही तो है, ठीक है ना। इसमें से 91 को हटा देंगे तो 329 आ जाएगा। अब 329 जो आया है वो 8 संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का है 8 संख्याओं का योग है। तो औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा बताइए, औसत जो होगा 329 बटे कितना होगा 8, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, यानी 41 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, 41.125, ठीक है ना, तो आंसर आ जाए। अच्छा एक बात और बताओ, इस सवाल को करने का कोई दूसरा और तरीका है क्या, यही है ना, कुछ और भी स्मार्ट तरीका इसमें सोच सकते हो तुम, इस क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी तुम सोच सकते हो क्या, जरा सोचो। अगर फाइनली सभी संख्याएं 35 पर थी, 12 की 12 कितनी थी 35 पर थी ना, औसत कितना था 35, सभी 35 थी। अगर 12 में से 4 संख्याएं भी 35 की चली जाती तो कोई फर्क पड़ता है औसत पे, कोई नहीं पड़ता, क्योंकि हम बता चुके कई बार कि जितने की होती हैं उतनी ही चली जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जितना औसत है उतने ही नंबर से चले। 35 औसत दिया तो 35 की चारों चली जाती तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को समझो। तो यानी 4 अब जी कितना कम ले जा पाई 15 कम, जे कितना कम है भैया 8, 15 और 8 कितना होता, यहाँ पर लिख दूँ, यानी ये 15 छोड़ गई यहाँ पर, ये 8 छोड़ गई है, ठीक है ना, तभी तो 35, यहाँ पर कितना होगा 20 और यहाँ पे 6 है ना, सभी संख्याओं को जोड़ो 15 और 8 27, इसको भी 27 समझ ले, 27 दूनी 54 यानी 53, टोटल कितना आ रहा 53 रुपए कम ले जा पाई, जे क्या कर पाई 53 ही तो होगा, 15 8 27 23 होगा, सॉरी 23 होगा, 23 और 6 29, 29 और 20 49 होगा, यानी 49 रुपए कम ले जा पाएंगे, क्या ले जा पाएंगे 49 सब किन लोगों को मिलेगा 8 लोगों को मिलेगा। बस अपन को क्या करना है 49 रुपए में 8 का अपन क्या कर देंगे भाग, 8 6 48, 6 पॉइंट बना कुछ के नहीं बना, यानी 6 रुपए किनको और मिल गए ज़्यादा, 8 संख्याओं को मिल गए, 35 तो पहले ही था, 6 और मिल जाएगा, तो फिर सीधा 41.125 आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी हम सोच सकते थे। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 77,
7। इसमें देख लेते हैं 40 छड़ियों का औसत कितना है 154, ठीक है ना। अब इनमें से 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। पता नहीं है कितनी निकाली हैं, नहीं है मालूम। यदि नई यानी सीधा सीधा है, अब नया जो औसत है वो 150 हो जाता है। देखो 40 का औसत कितना दिया 154, ठीक है ना। इसमें एलिगेशन लगा दें क्या है। 40 का फाइनली औसत कितना है भैया, फाइनली औसत कितना है, दो जो सभी का है ओवरऑल 154 है कि नहीं है, कितना है भैया 154। कुछ निकाली हैं वो कितनी है भैया, एक्स है कि नहीं है, और बची कितनी है 40 माइनस एक्स बची होंगी। बची एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है अपन इसमें, ठीक है ना, क्योंकि एक्स होंगी और फिर 40 माइनस का एक्स, जो एक्स है ना उनका औसत कितना दिया भैया बताइए जल्दी। कुछ निकाल दी तो 160 दिया है, कितना दिया 160, कितना है भैया 160 है कि नहीं, और यहाँ पर कितना है 150। आ रही बात समझ में कि नहीं आई, बात को समझो जरा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक अपन ने बेहतरीन बनाया। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था 40 है, 40 का सभी का 154 है। हम जानते हैं यहाँ पर जो बीच में और होता है एलिगेशन वाले मेथड में ओवरऑल होता कि नहीं होता, तो 40 का 154 दिया, ठीक है। जो निकाली है उसका 160 है, बची जितनी है तो उनका 150 है औसत, है ना। बस हो गया एलिगेशन। अब आप समझ जाओगे फुर्ती में। 160 में से 54 का कितना बचा 6, इसमें से 154 में से 50 का तो कितना बचा 4, बचा कि नहीं बचा। अब देखो इनका जो रेशियो बना ना 6 और 4 10, 6 और 4 10 आया अनुपात, 6 और 4 10, समझ गए ना। यानी ओवरऑल जो 10 बना है और 10 की वैल्यू कितनी है टोटल 40, टोटल छड़ियाँ कितनी है 40, तो अनुपात का टोटल कितना है 10, 10 का टोटल 40 यानी 4 गुना जा रहा है, तो 4 का ये भी 4 गुना, तो 16 छड़ियाँ और 6 चौका 24। ये फाइनली आंसर हो जाए। शेष छड़ियाँ कितनी थी भैया 24, ठीक है ना। और नहीं तो अपन इसमें ये भी देख सकते थे, हाँ 2 ऑप्शन मैच करें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन जो 6 से कट जाए। 6 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा था, इसमें 12 भी है और 24 भी है, ठीक है ना। ये थोड़ा क्यों हनी जी वाला तरीके समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपने जो भी पहले किया होगा तो भाई इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो 78 क्या है, 39 छात्रों में से नहीं 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। क्या है भैया 78 है, जो इतने में हो जाएगा आराम से। टोटल छात्र कितने भैया 39, 36 क्या है लड़कियां, लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। इन लड़कियों का औसत वजन कितना है 38 किलो, पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है 40। क्या बात है भैया, इसमें भी एलिगेशन लगा रहे, ध्यान करना, ध्यान से समझो एलिगेशन लगाने कैसे। 36 लड़कियां हैं तो भैया सब कोई कह देगा 3 लड़के हैं, तो लड़कियां यानी गर्ल्स, और ये क्या है बॉयज़, है ना। अब इन लड़कियों का औसत वजन कितना है भैया पता है सबको कि नहीं है। इन लड़कियों का औसत वजन है 38, है ना, और पूर्ण कक्षा का औसत वजन है 40। पूर्ण का मतलब कहाँ रखते हैं अपन, बीच में रखते कि नहीं रखते। इनका औसत पता है नहीं है बॉयज़ का, क्या पता है बताओ, पता है आपको नहीं। फिर से समझे क्वेश्चन को, क्या बोला, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं, 39 विद्यार्थी में से 36 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे, ऑब्वियसली बात है। अब उन्होंने कहा है लड़कियों का औसत 38 है और पूरी कक्षा का 40 है, तो बताइए लड़कों का जो है वो औसत कितना है। आराम से बताएंगे, ध्यान से देखो।
40 में से 38 गए, कितना बचा भैया बताओ जल्दी? 2 बचा है। कितना? 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी ये जो रेशियो है वो रेशियो क्या होगा? इन छात्रों का औसत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 2 हो गया, यहाँ का पता है नहीं है तो बात तो भैया 3 से निकाल लेंगे, 12 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? और 3 एकम 3, तो यानी 12:1। 12:1। 12 समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो 1 का डबल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? यानी 1 का डबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। या ऐसा कह सकते 2 की वैल्यू कितनी है? 1। 2 की वैल्यू कितनी है? 1। आधा हो गया। तो जो आधा 12 कब हुआ होगा? जब यहाँ पर कितना होगा बताओ जल्दी से? 24 होगा। होगा कि नहीं होगा? जब 2 का 1 कोई भी प्रोडक्ट आता है तो 24 के 12 आएंगे, ऐसा समझो। अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है कि नहीं है? उन्होंने क्या पूछी हमसे बताइए अब ऐसा सोचो, देखो 40 में से हमने 38 को घटाया तब 2 बचा ना, यानी इस नंबर में से हम 40 घटाएंगे तब 24 बचेगा। तो आप जरा समझो कि हाँ, यानी x में से हम 40 घटाएंगे, x में से 40 घटाएंगे तो 24 मिलेंगे। तो कन्फर्म है 40 वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। ये सवाल का अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? औसत में भी एलिगेशन लग रहा है भाई साहब, जरा देखो आपके सामने है। ठीक है ना? नोट करो, फिर चलते अपन आगे। चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 78 हो गए ना? 79 क्या कह रहा है? एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेटें खरीदी। समझ रहे ना? 50 चॉकलेटें खरीदी। ठीक है, यदि 30 चॉकलेटों का औसत मूल्य 25 रुपया है तो 20 चॉकलेटों का औसत मूल्य क्या होगा? फिर एलिगेशन, सब में एलिगेशन लग रहा है। देखो कितना तुम्हें लगेगा एलिगेशन कैसे लगाना होता है, समझना बात को ध्यान से। 30 चॉकलेटें हैं जो क्या है? 30, और 30 का औसत कितना दिया? 20। 30 का औसत कितना दिया? अच्छा 25 दिया। 30 का औसत कितना दिया? 25 रुपये। 30 चॉकलेटें जो हैं उनका दिया है 25 रुपये। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे? चॉकलेट। आप बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट लिखना, 30 चॉकलेटें हैं और इनका औसत 25 रुपये। अब बची कितनी चॉकलेटें? 20 बची। 20 का औसत तो हमें पता नहीं है, हम x लिखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इनका मिक्स औसत कितना है सभी का? अब वो तो दिया नहीं है। अरे भाई दिया है, जरा देखो 1000 रुपया जो है 50 चॉकलेटों के हैं, वो 50 दूनी 100, यानी ओवरऑल औसत है 20। ओवरऑल औसत कितना है? 20। यानी 1000 रुपया में 50 चॉकलेटें आई हैं, तो भाई सीधा मतलब है कि एक चॉकलेट कितने की पड़ी? 20 रुपए की पड़ी है, तो वही तो फाइनली औसत है ना? अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, कोई ना एक तो घटाने पर मिलेगा ना। 25 में से 20 का कितना बचा? 5 बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना है भैया? 5 का चौगुना जा रहा कि नहीं जा रहा? चौगुना जा रहा। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका चौगुना जाएगा? अरे यार 7.5 समझो, 7.5 नहीं होता, 7.5 होगा। अगर वैसे नहीं कर पाते हो, हाँ नहीं तो भी वही आएगा, 7.5 ही आएगा अगर अपन करेंगे 2:3 में। ठीक है, यानी अब समझो ध्यान से, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे कितना आया? 7.5। 5 का चौगुना है तो 7.5 का चौगुना कितना होता है? हमें ये नंबर चाहिए था। अब ध्यान से देखो, 25 में से 20 गए तो क्या बचे? 5। 20 में से कौन सा नंबर जाएगा जिससे कि 7.5 आ जाए? तो आप पाएंगे 12.5। क्या पाएंगे? 12.5। 20 में से कौन सा नंबर घटा दें तो 7.5 होगा, तो यानी 12.5 आपको हटाना पड़ेंगे, वही नंबर होगा तब 7.5। तो आंसर क्या आएगा इसका? 12.5। ठीक है, हम मोस्टली आपको एलिगेशन से सिखा रहे हैं कि एलिगेशन से आप नॉर्मली वैसे तो कर ही लोगे, जो ओरिजिनल बेसिक इसके तरीके होते हैं वैसे तो आप कर लोगे, है ना? अब देखो
80 क्या है? 50 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 80 क्वेश्चन। देखो गर्ल्स कितनी है भैया, ध्यान से देखो, 40% है कि नहीं है? तो बॉयज कितने होंगे? 60% होंगे, सभी को पता है। 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे? बॉयज होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। ठीक है। और क्या है भैया? पूरी कक्षा का औसत कितना दिया? पूरी कक्षा का 64.4, लड़कों का औसत कितना है? 62। देखो ध्यान से, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, गर्ल्स 40% हो गए और बॉयज 60% यहाँ पर। इसमें भी एलिगेशन लगा, एलिगेशन से ही करेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पूरी कक्षा का औसत कितना दिया? पूरी कक्षा का औसत दिया था 64.4 दिया। पूरी कक्षा का 64.4 दिया है। लड़कों का औसत कितना है भैया? 62। लड़कों का औसत कितना है? 62। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? लड़कों का औसत 62 दिया है, तो लड़कियों का औसत बताना है। क्या बताना है? गर्ल्स का। ठीक है, यहाँ देखो, यही बताना है कि नहीं बताना है? अनुपात कितना है? हमें 50 लड़के 50 छात्र थे, उससे कोई लेना देना तो नहीं है। देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। यहाँ पे इनका अनुपात 2:3 आया, ठीक है ना। यहाँ देखो 64.4 में से 62 जाएंगे तो क्या जाएंगे? बचेगा 2.4 बचेगा। बोलो बचेगा? क्लियर? अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है? 2 का पॉइंट अगर छोड़ दो तो 2 से 24 बनेगा तब जब हम 12 का गुणा करेंगे, है ना। तो 3 में भी अगर 12 का गुणा करेंगे कितना बनेगा? 36। कितना बनेगा सर जी? 36 बनेगा ना, यानी 3.6 बना। देखो 64.4 में से इसको घटाया था, तब अपन का क्या बना? ये। तो x में से इसको घटाएंगे तो ये बचना चाहिए, बचना चाहिए। तो हमें मालूम है x में से अगर हम 64.4 घटाएंगे तो 3.6 बचना चाहिए। 64 उसको वहाँ पहुँचा देंगे तो सीधा 68 आंसर आएगा। हाँ 68 आएगा। देखो गुणा से बच रहे, सारी चीज़ों से बच रहे अपन, बच रहे ना। 82 क्या कहते हैं? सॉरी 81 भी एलिगेशन हो सकता क्या? 30 छात्रों का औसत कितना है? 25 है, 25 वर्ष, ठीक है ना। 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 जो छात्र हैं वो छोड़ देते हैं। बात को समझो, 14 छात्र हैं और इनकी औसत आयु कितनी है? 22, है ना। टोटल छात्र कितने थे? 30, तो बचे कितने? 16। इनका औसत तो हमें पता है नहीं है। नहीं पता। 14 छात्र हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। 14 छात्र जो छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे 16 छात्र, तो उनका कितना होगा औसत? नहीं है पता। मिक्स कितना है औसत? सभी का संपूर्ण औसत दिया है कि नहीं दिया है? बताओ। पूरे 30 छात्रों का औसत कितना दिया? 25 वर्ष। भैया जरा समझो, यानी सभी सेम क्वेश्चन है। 25 में से 22 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? कितना बचा भैया? 3 बचा। अब ध्यान से देखो भाई, 3 की वैल्यू 16 तो लफड़ा में जा रहा ना। कोई मतलब देखो एलिगेशन तो आ तो जाएगा, लेकिन पॉइंटों में है। अपन को 14 की वैल्यू निकालनी है ना। टोटल 30 ही बच्चे थे। बताओ जल्दी कौन, मतलब देखो 81 है ना जी। 81 आंसर है। तो 3 की वैल्यू 16 है, तो इसकी वैल्यू अपन को, अच्छा ऑप्शन भी पॉइंटों में है भैया, करना पड़ेगा। यानी सवाल सीधा का सीधा सभी पॉइंटों में है, ठीक है ना। तो एलिगेशन से तो देखो हो ही जाएगा, मतलब पॉइंटों में भाई तो करना तो पड़ेगा ही। दूसरा भी तरीका क्या है पता है आपको? देखो दूसरे तरीके से हम बता देते हैं आपको।
क्योंकि देखो हर जगह एलिगेशन ही काम में नहीं है, कहीं कहीं पर अपन को बेसिक भी लगाना पड़ेगा। देखो 30 छात्र थे ना, 30 का औसत कितना दिया 25, ठीक है ना। तो बात को जरा समझो, 30 का औसत जैसे 25 दिया है, इसको रफी कर दें क्या, ठीक है ना, यहीं पे बता देते हैं। देखो 30 छात्रों का औसत, तो योग क्या आएगा, पूरा टोटल कुल योग आएगा, जो योग कुल होगा वो 30 गुणे 25, तो आप पाएंगे 750। पाएंगे 750 को नहीं पाएंगे। इनमें से 14 छात्र जो हैं चले जाते हैं, और जिनका औसत कितना है 22 है, जिनका औसत कितना है 22। जाने वाले जो हैं 14 छात्र जाने वाले, ठीक है ना, इनका योग क्या होगा बताओ, 14 गुणे 22। 22 क्यों किया, क्योंकि 14 छात्र जो हैं इनका औसत 22 था। 14 छात्रों का औसत कितना है 22, तो 14 गुणा जब 22 करेंगे हम तो कितना होगा भाई, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 तो 30, 308 होगा कि नहीं होगा। अब इस 750 में से हम घटा देंगे 308, तो शेष छात्रों का योग निकलेगा, निकलेगा शेष छात्रों का योग, छात्रों का योग, तो 750 माइनस का 308, ठीक, तो कितना होगा भैया, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 4 के 4 रहेंगे, और 7 में से 3 गए 442, 442 हुआ। और ये कितने शेष छात्र बचे थे, 14 चले गए, कुल छात्र थे हमारे, कुल छात्र कितने थे 30 थे, 30 में से 14 खत्म हो गए, मतलब खत्म नहीं हुए चले गए, और बचे 16 छात्र, तो 16 छात्रों का औसत है, मतलब योग है ना। तो औसत क्या आएगा भैया बताओ, औसत जो आएगा वो 444 में अपन 16 का भाग दे देंगे, तो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें इसमें दिमाग में क्या चल रही है, ऑप्शन से बहुत जल्दी क्लिक कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, इतना फुर्ती में क्लिक कर रहा। देखो मतलब क्या है इसका मैटर, अभी हमने शायद औसत का थोड़ा सा चित्र बनाया था, एक का औसत दिया था 22, फाइनली कितना दिया था 25 दिया था ऐसा। अब बताओ यहाँ का औसत बताना था, तो यहाँ पे वो नंबर होगा, दो 22 तो है ही है इसमें। अब यहाँ पे जो नंबर, क्योंकि इसमें से किसको घटा सकते हैं अपन, 25 में से इसको घटा सकते हैं ना। अब ऐसा नंबर देखो कि जो 25 से बड़ा हो, 25 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो। 25 से बड़ा, हाँ 27.6 है ना, बस टिक कर देंगे। हम पहले बताना सोच रहे थे, लेकिन फिर वही होती कि सॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि इसमें एलिगेशन पॉइंटों में जा रहा था भाई, पॉइंट वाला तो फिर मैटर ही अलग है ना, तो वहाँ पर अपन सीधा ये करेंगे, ठीक है ना। नोट करो, फिर चलते अपन 82 की तरफ। चलो जैसे 81 तक हुए ना, अब 82, 83, 84 यानी 81, 82 नहीं 82 और 83 और 84, ये तीनों क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे, बिल्कुल सेम अभी जिस तरीके से कराए हैं वही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं 85, कौन से क्वेश्चन 85 पर, जरा ध्यान से देखो। किसी फर्म में पुरुष का औसत वेतन 5200 रुपये था, ठीक है, और महिला कर्मचारियों का 4200 था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 है, फिर वही यार एलिगेशन सा भी इसमें ही है, ध्यान से देखो। पुरुष हैं यानी मेल का कितना दिया भैया 5200 दिया है, और फीमेल का कितना है 4200, मेल प्लस फीमेल का टोटल कितना है 5000 रुपये, वो बीच में रखना पड़ेगा, और बस क्या कर देंगे घटा देंगे, इसको इसमें से और उसको उसमें से, तो 200 बचेगा यहाँ पर और बचेगा 800 यहाँ पर, बोलो है कि नहीं है। तो उन्होंने पूछा है हमसे, तो महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कितना है, महिला कितने % है, टोटल कितने हो रहा है, पुरुष हो रहा है 800 और महिला हो रही 200, तो टोटल कैंडिडेट कितने 1000 है कि नहीं है।
बात को जरा समझो, 1000 है, कितने हैं? 1000, ठीक है ना। 1000 में से कितनी महिलाएं हैं? 200 महिलाएं हैं, गुणा 100 कर दीजिए, बस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, क्या बचा? 20% इज द राइट आंसर। घटा दिया, 5200 में से 5000 गए तो 200, और 5000 में से 4200 गए तो 800 बचते हैं। ऐसे घटाते हैं, डुबकी लेते हैं, बस बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिया करो। 86 क्या बोलता है भाई? एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। तो कुल कितने हैं भैया? 132 विद्यार्थी थे कि नहीं थे? ध्यान से समझना, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 132, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? एक तरफ पास वाले विद्यार्थी हैं, अच्छा सभी का औसत कितना है? 40, सभी का औसत कितना है? 40 है, बीच में रखेंगे। उत्तीर्ण यानी पास वालों का 42 है, क्या है भैया? 42, ये पास हो चुके हैं। फेल वालों का अपन को कितना? 20 दिया हुआ है, ये फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो हुए हैं उनके अंकों का अनुपात बताना। यार अब तो सीधा सा है, सिंपल है। देखो कितना बचेगा? 2, कितना बचेगा भैया? 20, ऐसे ही बचेगा ना। निकाल दो, 2 दशारम 20 और 2 एकम 10। बस ये अनुपात है, अनुपात ही पूछा था, अनुपात ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैच नहीं कर रहा है ना भैया, कहीं देख लो यार। 132 है महाविद्यालय में, तो 10 11 ऐसे तो 11 के बराबर है। तो इसमें मिस्टेक, एक बार सवाल को दोबारा पढ़ो पहले। तो देखो पूछा क्या है? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात। तो इसमें एक चीज़ मिस्टेक लग रही है। देखो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो है यानी कुल विद्यार्थियों का अनुपात है। ये जो अनुपात है कुल विद्यार्थियों का अनुपात है कि नहीं है? इसमें विद्यार्थियों का अनुपात है, ना कि अंक का तो है नहीं है। जरा बात को समझो, यहाँ पर ये रेशियो से कोई मतलब नहीं था अपन को, ये अनुपात नहीं पूछा था उन्होंने। क्या पूछा है? यानी औसत भी हमें सभी का पता चल चुका है, ठीक है ना। जो अब देखो ध्यान से देखना, पास वाले विद्यार्थी कितना है? ध्यान से देखना, पास वाले का अनुपात तो है ही। देखो पास वाले अगर हम निकालना चाहें तो टोटल कितने हो रहा है? 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 22 में से क्या है? 20 पास हो रहा है ना। 132 में कितने होंगे? 22 छक्का 132 और 120 पास हो गए। तो फेल कितने होंगे? 132 में से 120 घटा दो तो 12 फेल हो गए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर पास वाले विद्यार्थी सभी लोग 42 नंबर लाते हैं, फेल वाले सभी लोग 20 नंबर लाते हैं, तो गुणा करना पड़ेगा ना पास वालों के टोटल कुल नंबर। देखो ध्यान से, अनुपात चाहिए ना, कुल अंकों का औसत चाहिए ना, कुल अंक। पास वालों का कितना होगा? 120 विद्यार्थी सभी लोग 42 लाएंगे, कितने लाएंगे? 42, ठीक है ना। और फेल वाले कितना लाएंगे? रेशियो 12 गुणे 20, ठीक है ना। अब तो सही है ना, 20 से कम 20 और 20 छक्का 120, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12 और 2 से 21 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 एकम 2, तो यानी फाइनली जो रेशियो बना 21:1। यानी सवाल को ध्यान से पढ़ नहीं पाए थे, इस सवाल को ध्यान से नहीं। उत्तीर्ण वाले और हम सोच रहे थे उत्तीर्ण यानी पास वाले और फेल वाले विद्यार्थियों का जो रेशियो निकालना था वो डायरेक्ट हमने निकाल दिया था तुम्हारे सामने थोड़ा, लेकिन उनके अंकों का औसत चाहिए था, समझ नहीं पा रहे थे, बाई मिस्टेक से हो जाती है। अब देखो भाई 87 क्या है? यानी 87। एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा उनके औसत अंक कितने हैं? 90। उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना है? 120। फेल वालों को कितना है?
फेल वालों का कितना है 90। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत अंक क्या होगा? ठीक है ना, पास वाले का 120 है और अच्छा छात्रों की संख्या है। चलो ये वाला भी करे देते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं है बस, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता। 140 छात्रों का औसत अंक टोटल कितना है 90। तो 90 कहाँ रखेंगे हनी सिंह बताओ? बीच में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ठीक है ना। और पास वालों का औसत अंक कितना है 120। यहाँ पर लिखेंगे पास। पास वालों का 120 औसत है कि नहीं है? पास वालों का। फेल वालों की संख्या कितनी है? जो फेल है ना उनकी संख्या 90 है, लेकिन इनका औसत पता नहीं है। ठीक है, इनका औसत पता नहीं है। तो कह रहे परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उन्हीं का औसत बता दो, उन्हीं का औसत बता दीजिए। टोटल छात्र कितने थे? 140 थे ना, 140 थे। 140 में से 90 अगर यहाँ चले जाएंगे तो 50 यहाँ रहेंगे। 50 पास हुए और 90 फेल, क्योंकि टोटल छात्र कितने 140। 50 पास हो गए तो 90 फेल है। ठीक, अब ध्यान से देखो 120 में से 90 का कितना बचेगा? 30 बचा। 30 का यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा कि नहीं हो रहा? 30 का 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर जिसका 3 गुना करने पर 50 है, कभी नहीं हो सकता। वैसे तो 16.33 होगा। कितना होगा? 16.33 होगा। हाँ इतना ही होगा, 16.3। आंसर पॉइंट में आ रहा? आंसर पॉइंट में आ रहा क्या कि ऐसे ही आ रहा डायरेक्टली? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 16.33 होगा। ठीक है ना, 16.33 होगा। क्योंकि देख लो ना 16×3 होता ना, नहीं होगा, 16.66 के आसपास होगा भैया। इतना हो रहा है क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्यों किया अपन ने? देखो आप भाग लगा के भी देख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। यहाँ देखो 30 का 3 करेंगे तब 90 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 गुना करेंगे तो 50 आ जाए? तो हमें नहीं है पता। जब हम 3 का तो कुल मिला के 3 से भाग लगाएंगे तो यही नंबर आएगा हमारे पास। क्या मिलेगा? यही। जैसे अपन 3 का भाग लगा दो 90 में तो 30 आ जाएगा, ऐसे ही 3 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे 50 में तो 16.6। अब बात को समझो, 120 में से हमने 90 घटाए तो 30 आया था। तो 90 में से कौन सा नंबर घटा दें कि हमें 16.66 मिल जाए? यानी 90 में से कौन सा नंबर घटा दें कि 16.66 मिल जाए? तो इसको यहाँ लाएंगे और उसको वहाँ ले जाएंगे तो घट जाएगा। 90 में से 16 गए तो कितना बचेगा बताओ? 90 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 74 बचेगा। 74 ही बचेगा। 74 में से भी 0.66, हाँ तो 74 में से भी 0.66 घटा देंगे तो 73.33 रहेगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर? एलिगेशन से यही सवाल क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो भाई 87 तक हो चुके हैं। अब इसके आगे आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। आज की क्लास थोड़ा जल्दी समाप्त करने पड़ रही है, तो फिलहाल मोस्टली सेम है ना क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर और जो छोड़ दिए तो वो तो लगानी है, नहीं तो 87 के आगे अपन कल की क्लास में ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे, ठीक है ना। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।